हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग का रिवीजन जो है कर रहे हैं, तो रिवीजन में आज हम लोग नाथ साहित्य को जो है अच्छे से रिवीजन करेंगे। नाथ साहित्य में फिर उसके बाद हम लोग उसके कवियों को भी अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज नाथ साहित्य के बारे में अच्छे से हम लोग उसमें रिवीजन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नाथ साहित्य। नाथ साहित्य किसे कहा जाता है? तो भगवान शिव के जो उपासक कवि थे, वो उपासक कवियों के द्वारा जो रचनाएं की जाती थी, उन्हें ही जो है नाथ साहित्य कहा जाता था। ठीक है, भगवान शिव के उपासक कवियों के द्वारा जो रचनाएं की जाती थी, उन्हें नाथ साहित्य कहा जाता था। तो चलिए इसके बारे में लिख भी लेते हैं। आदिकाल में भगवान आदिकाल में भगवान शिव के उपासक उपासक कवियों द्वारा उपासक कवियों के द्वारा उपासक कवियों पाठक कवियों द्वारा जिस साहित्य जिस साहित्य की रचना हुई या जिस साहित्य की रचना की जाती थी, आदिकाल में भगवान शिव के उपासक थे ये द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता। ठीक है, आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता था। ये नाथ साहित्य के बारे में हुआ कि नाथ साहित्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो भगवान शिव के उपासक कवि थे उन्हें ही नाथ साहित्य उन्होंने किया, तो उन्हें अगर पूछा रहे भगवान तो शिव के उपासक कवियों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगर नाथ साहित्य के प्रवर्तक की बात की जाए तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक आपकी गोरखनाथ हैं। ठीक है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ है। लिख लीजिए चाहे यहाँ पर नाथ साहित्य नाथ साहित्य के प्रवर्तक नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ। नाथ साहित्य प्रवर्तक आपके गोरखनाथ। ठीक है, और अगर इनके हम नाथों का जो समय माने, इनका समय क्या था कि कितने शताब्दी से कितना होना किसका सर्वमान्य था, तो आपका राम कुमार वर्मा का सर्वमान्य माना जाता है कि नाथों का समय उन्होंने बताया था। तो आपके 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंतकाल तक उन्होंने माना कि ये था नाथों का काल। ठीक है, समय। तो नाथों का समय नाथों का समय डॉक्टर राम कुमार डॉक्टर राम कुमार नाथों का समय क्या था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है नाथों का समय वर्मा ने नाथों का समय नाथों का समय 12वीं से 14वीं 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है।
ये याद रखिए इनका नाथों का समय जो है राम कुमार वर्मा ने नाथों का जो समय माना है वो 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। ठीक है। भगवान श्री के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना की जाती थी उसे नाथ साहित्य कहा गया। अगर नाथ साहित्य के प्रवर्तक की बात करें तो आपके गोरखनाथ हैं। ठीक है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। और नाथों का समय तो आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 12वीं से 14वीं शताब्दी इसका समय माना है। ठीक है, नाथों का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी। ये कथन में भी आएगा तो आप जो है याद कर ले जाओगे कि राम कुमार वर्मा का कथन है। ठीक है, 12वीं से 14वीं शताब्दी तक। तो आपका नाथों का समय जो है लिख लीजिए। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं इनके प्रमुख तत्व के बारे में। प्रमुख तत्व, ठीक है, इसमें नाम लीजिए नो प्रमुख तत्व। प्रमुख तत्व इसमें कौन-कौन से हैं? तो आपके गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित बोरा सिद्धांत संग्रह में बोरा सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 9 नाथों का उल्लेख किया, उसी को रामचंद्र शुक्ल ने भी उन्हीं 9 नाथों का ही माना है कि यही जो आपके गोरख सिद्धांत संग्रह में है वही 9 नाथों का उन्होंने भी उल्लेख किया है। तो इसको 9 नाथों के नाम पूरे जो है अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑप्शन में आता है कि कौन से इसमें से के 9 नाथों में नहीं आते हैं। तो आपको अगर पता होगा 9 के तभी आप कर पाओगे, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 9 नाथों का नाम एकदम रट लीजिएगा। इसमें लिख लीजिए गोपीनाथ गोपीनाथ कविराज रचित गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरच सिद्धांत संग्रह गोरच सिद्धांत गोरच सिद्धांत संग्रह। ठीक। गोरच सिद्धांत संग्रह है गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरच सिद्धांत संग्रह में विलिखित 9 नाथों 9 नाथों का उल्लेख 9 नाथों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, 9 नाथों का उल्लेख है। आपके 9 नाथ कौन-कौन से हैं? या यहीं पर लिख लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दिए गए। ठीक है, पहला आपका नागार्जुन नागार्जुन, मलयार्जुन। ठीक है, सेकंड आपका मलयार्जुन। ये 9 नाथों आप आराम से इनके पूरे नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, नागार्जुन, मलयार्जुन और आपके नागार्जुन, मलयार्जुन, भीमनाथ, भूलनाथ, चैपटनाथ, चैपटनाथ। ठीक है, गीरनाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन, मलयार्जुन, भीमनाथ आपके चरपटनाथ हो गए। जलंधरनाथ, जलंधरनाथ, जड़भरत, जलंधरनाथ और आपके जड़भरत हो गए। सत्यनाथ, सत्यनाथ, हरीशचंद्र नाथ, हरिश्चंद्र बोली या हरिश्चंद्र नाथ बोली। ठीक है, हरिश्चंद्र नाथ और 9 देखते हैं हम लोग
गोरखनाथ। आखिरी गोरखनाथ हो। ठीक है। गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरख सिद्धांत संग्रह में निम्नलिखित नौ नाथों का उल्लेख है। नौ नाथों का उल्लेख है, अगर पूछा जाता है नौ नाथों का उल्लेख किसमें है तो गोरख सिद्धांत संग्रह से मिलता है हमें। ठीक है, तो याद रखिएगा किसकी रचना है तो आपका गोपीनाथ कविराज का है। कौन कौन से हैं इसमें? नागार्जुन, मलयार्जुन, भीमनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, जड़भरत, सत्यनाथ, हरिश्चंद्र और आपके गोरखनाथ हो गए। ठीक है, ये नौ नाम है, इनको एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने भी इन्हीं नौ नाथों का उल्लेख किया है, इन्हीं नौ नाथों को माना है। ठीक है, तो आप आगे हे करिंग डाल लीजिए, लिख लीजिए रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी ये इन्हीं नौ नौ नाथों का उल्लेख किया है, इन्हीं नौ नाथों का उल्लेख किया। ठीक है, यहाँ पे स्टार बना लीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने भी इन्हीं नौ नाथों का उल्लेख किया है, तो याद रखिएगा अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी नौ नाथ पूछे जाते हैं तो ये आपके गोरख सिद्धांत संग्रह में जो नौ नाथों का उल्लेख किया गया है यही है आपके। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, नागार्जुन, मलयार्जुन, भीमनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, जड़भरत, सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये आपके नौ नाथों का उल्लेख हो गया। उसके बाद हम लोग राम कुमार वर्मा ने भी निम्नलिखित नौ नाथों का उल्लेख किया है, उनकी भी एक बार देख लेते हैं हम लोग राम कुमार वर्मा के अनुसार भी। राम कुमार वर्मा ने कौन से नौ नाथों का उल्लेख किया है आपके? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने निम्नलिखित नौ नाथों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित नौ नाथों निम्नलिखित नौ नाथों का उल्लेख किया है। ठीक है, नौ नाथों का उल्लेख किया है, निम्नलिखित नौ नाथों का उल्लेख किया है। ठीक है, कौन कौन से आपके नौ नाथों का उल्लेख किया है उन्होंने, तो देखते हैं। सबसे पहले आदिनाथ हो गए, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। तीसरे आपके आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और आपके गहरीनाथ। गहरी नाथ, चार हो गए आपकी, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और गहरीनाथ। इसके बाद पांचवी बात करते हैं आपके चरपटनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ। सिक्स कौन है? चौरंगी नाथ। सिक्स कौन है? चौरंगी नाथ। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहरीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, भातृहरिनाथ, ज्वलेंद्र ज्वलेंद्रनाथ। ठीक है, ज्वलेंद्रनाथ और भातृ हरिनाथ।
भातृहरिनाथ, और आपके भातृहरिनाथ हो गए, गोपी चंद नाथ हो गए। नए नवा कौन सा आपका? गोपी चंद, गोपी चंद नाथ। ठीक है, गोपी चंद नाथ। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहरीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, भातरायनाथ और गोपी चंद्रनाथ। ये आपके नौ नाथों का उल्लेख जो है रामकुमार वर्मा ने किया है। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस है उसको ध्यान रखिएगा कि गहरीनाथ का उल्लेख किया गया है, चौरंगीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, भातृहरिनाथ और गोपी चंद्रनाथ। इनका अलग से रामकुमार वर्मा ने उल्लेख किया है इनका। ठीक है, तो आपका रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और या गोपीनाथ कविराज के अनुसार आपके नौ नाथ थे। और यहाँ पर आपके रामकुमार वर्मा के अनुसार है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ और चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, भातृहरिनाथ या गोपी चंद्रनाथ। इन नौ नाथों का उल्लेख आपका रामकुमार वर्मा ने किया है। ठीक है, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ साहित्य का कुछ और भी नाम, कई नाम बताए हैं, जैसे सिद्धमत हो गया या योग साधना, योग मत। ये नाम भी जो है याद रखिएगा ऐसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका अन्य नाम भी माना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसके जो है कुछ आलोचकों ने क्या-क्या इसके बारे में कहा है। और अगर इसमें बात करें तो आपका जो सिद्ध साहित्य से और नाथ साहित्य काफ़ी अलग है। सिद्ध साहित्य में आपका जो है कहा जाता है कि काफ़ी सरस था, और ये नाथ साहित्य को बहुत रूखापन माना गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्त्रियों का जो है निंदा की गई है। इस कारण से रूखापन माना गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा नीरसपन है। ठीक है? और बाकी आपके सिद्ध साहित्य में सम्मान दिया गया है, उनको बराबर माना गया है। और आपके नाथ संप्रदाय में एक तरीके से कहें कि बहुत जो है निंदा की गई है। ठीक है? तो ये अब डिफरेंस भी हो जाता है नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ कथन आपके इसमें, आलोचकों के मत क्या-क्या हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो नागपंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। नाथ साहित्य एवं साहित्य के संदर्भ में आलोचकों के मत डाल लीजिएगा। आलोचकों के मत में डाल लीजिएगा आलोचकों के मत। आलोचकों के मत क्या है? पहला, नाथ पंथ, नाथ पथ जो है आपका सिद्धों की परंपरा का ही, सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। ठीक है, नाथ पंथ जो है सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। किसने कहा है आपका ये? तो राहु सांकृत्यायन ने कहा। राहु सांकृत्यायन, राहु सांकृत्यायन ने कहा है। ठीक है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, आपका राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। और दूसरा कथन क्या है? नाथों का जो समय है, नाथों का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी, 12वीं से नाथों का जो समय माना है वो 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक माना है। 14वीं सदी कहिए या शताब्दी कहिए। ठीक है, सती लिखिए जी। 12वीं से 14वीं सदी या शताब्दी कहिए। नाथों का समय 12वीं से 14वीं सदी के अंत तक माना है। अंत तक माना है। ठीक है, उनके जो
कथन था उनका, उसमें सदी लिखा हुआ है, तो नाथों का समय जो है 12वीं से 14वीं सदी के अंत तक माना गया है। ये किसके अनुसार आपका कथन है? तो आपका अभी आपने समय में पढ़ा भी था, रामकुमार वर्मा के अनुसार है, क्योंकि उन्होंने समय 12वीं से 14वीं सदी माना है, तो उनके ही कथन के अनुसार है नाथों का समय 12वीं से 14वीं सदी के अंत तक माना गया है। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से आलोचकों के मत क्या है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, राहुल साहब कहते हैं। नाथों का समय 12वीं से 14वीं सदी के अंत तक माना है, आपके किसने? रामकुमार वर्मा ने माना है। अभी और देखते हैं, दो हो गए, तीसरा मत देख लीजिए। तीसरा आपका नगेंद्र के अनुसार है, सिद्धों की वाम मार्गी, सिद्धों की वाम मार्गी, सिद्धों की वाम मार्गी, चौथा है सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान, भोग प्रधान योग साधना की, सिद्धों की वाम मार्गी, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया, योग साधना की प्रतिक्रिया, योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल, प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों, नाथ पंथियों की हठयोग साधना, हठ योग साधना, ठीक है, सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। हठ योग साधना प्रारंभ हुई। प्रारंभ हुई, ये किसके अनुसार है? तो आपका डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है? सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रधान थी। ठीक है, प्रारंभ हुई, हठ योग साधना प्रारंभ हुई। ये था आपका जो है नगेंद्र के अनुसार। और जो है राहुल संकृत्यायन के अनुसार क्या था? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, राहुल संकृत्यायन के अनुसार। नाथों का समय 12वीं से 14वीं सदी के अंत तक माना गया है, रामकुमार वर्मा के अनुसार। एक और इसमें देख लीजिए, चौथा नाथों नाथों की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कमजोरी, नाथों की जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी?
ठीक है। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं कमजोरी इनका रूखापन इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव था। ठीक है, रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर अनादर का भाव था। अनादर का भाव था, गृहस्थ के प्रति जो है इनका अनादरपन था। तो नाथों की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, अगर कहा जाए कि नाथों में सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, तो इनका रूखापन था, इन गृहस्थ के प्रति इनका अनादर था। कि मतलब गृहस्थ में जो है गृहस्थ को सही नहीं मानते थे। ठीक है, शादी ब्याह करना और सन्यासियों की तरह रहना, बाकी इनका इसी वजह से इसमें रूखापन बहुत ज्यादा था। ठीक है, नारी निंदा इन्होंने किया है। तो सिद्धों के वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। और नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव था। ये किसकी है? तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये किसका कथन है? तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का, एक गृहस्थ के प्रति अनादर। और अगर समय मानते हैं तो आपका रामकुमार वर्मन के 12वीं से 14वीं शताब्दी रामकुमार वर्मा के अनुसार हो गया। और नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इंपॉर्टेंट भी है आपका। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, ये आपके रोचकों की मत हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो है नाथ संप्रदाय की कुछ विशेषताएं, किसमें क्या मुख्य विशेषताएं थी। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ इनको पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और गोरखनाथ तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। नाथ साहित्य के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बनाया ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी बच्चे एलटी टीएसटी पीएचडी आदि की तैयारी कर रहे हैं उन्हें वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए इसके साहित्य की मुख्य विशेषताएं पढ़ते हैं। ठीक है, एक ये जिसमें विशेषताएं, विशेषताएं नाथ साहित्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें सबसे पहले माना गया है कि इसमें नारी की निंदा की गई है। ठीक है, मनोविकारों के प्रति भी जो है इनमें बताया गया है, मनोविकारों की निंदा। सिद्धों के जो भोग विलास के इसमें बहुत ज्यादा बुराई भी की गई, वरदक्षिणा भी किया गया है सिद्धों की। और सिद्ध साहित्य एक तरह से जो है सरस था, इसमें रूखापन, रूखापन इसी वजह से माना गया है कि गृहस्थ प्रति में अनादर का भाव था। स्त्रियों की निंदा की गई, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव, ये सब इनके रूखापन के कारण था। तो एक एक पॉइंट हम करके लिख लेते हैं इसको एक बार। सबसे पहला क्या है इसमें? इस साहित्य में, इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक, नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। ठीक है, नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। इस साहित्य में नारी निंदा की सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। इसने मनोविकारों की निंदा है, मनोविकारों, मनोविकारों की निंदा, मनोविकारों की निंदा की गई है। तीसरा, सिद्धों की भोग विलास, भोग विलास की हर तृष्णा की गई है।
ठीक है। सिद्धों की भोग विलास की इसमें प्रदर्शना की गई है और हठयोग साधना प्रणाली है। हठयोग साधना प्रणाली जो है सिद्ध साहित्य जो है सहवास को जो है ब्राह्मण सहोदर मानते थे। ठीक है। जबकि इन्होंने लोगों ने जो है निंदा किया है। और 5 केसेस में 5वां रूखापन, 6ठा गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव, अनादर का भाव, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव। ठीक है। हठयोग सामना प्राणी, रूखापन, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव और मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया है। मानवीय मूल्यों मानवीय मूल्यों पर बल। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो है इसमें गुरु का विशेष महत्व था। ठीक है। गुरु का विशेष महत्व, गुरु का विशेष महत्व था। इसमें गुरुओं का जो है विशेष महत्व बताया गया था और बहुदेववाद का विरोध था इसमें। ठीक है। 9वां था ये बहुदेववाद, बहुदेववाद, बहुदेववाद का विरोध। बहुदेववाद का विरोध किया गया है इसमें। आ, मानवीय मूल्यों पर बल, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव। तो ये इनकी मुख्य विशेषताएं थी किसकी, आपके नाथ साहित्य की। ठीक है। नाथ साहित्य में, इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है और मनोविकारों की निंदा की गई है और सिद्धों की भोग विलास की भर्त्सना की गई है। वहाँ पे नारियों का सम्मान भी दिया जाता था। नारियों को जो है ब्राह्मण सहोदर के उससे मानते थे सहवास को, तो वहाँ पे निंदा नहीं की गई थी। ठीक है, सिद्धों में। जबकि यहाँ पर उसके सबकी निंदा की गई थी। और तो हठयोग साधना प्रणाली, रूखापन, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव था और मानवीय मूल्यों पर बंद दिया गया था और गुरु का इसमें विशेष महत्व था और बहुदेववाद का विरोध था। आपके सिद्धों में निरीश्वरवादी थे, यहाँ पर आपके ईश्वरवादी माने गए थे। ठीक है। और याद रखिएगा, नाथ साहित्य शिव के उपासक कवियों के द्वारा जो लिखा जाता था उसे नाथ साहित्य कहा गया। नाथ साहित्य के अगर हम प्रवर्तक की बात करें तो आपके गोरखनाथ हैं और अगर नाथ पंथ के कहे तो आपके माना जाता है मत्स्येंद्र, लेकिन जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में तो वहां पर आपका गोरखनाथ को ही माना गया है। ठीक है। तो नाथ साहित्य का अगर प्रवर्तक पूछा जाता है तो आपके गोरखनाथ हो गए। और इसमें ये कुछ विशेषताएं थी और बाकी जो कविराज गोपीनाथ कविराज के द्वारा नवनाथों का उल्लेख किया गया है तो किसमें किया गया है, गोरख सिद्धांत संग्रह की रचना में किया गया है। नवनाथ और राम कुमार वर्मा के अनुसार उन्होंने भी नवनाथों का उल्लेख किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है नाथ साहित्य के अलग अलग नाम दिए हैं। सिद्ध मत, जो है योग मत, योग साधना, ये अन्य नाम भी दिया है। किसने दिया है, तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है। और बाकी अगर इनकी विशेषताएं की बात करें और इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इसमें नारी निंदा का बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है। मनोविकारों का आपका निंदा है, सिद्धों की भोग विलास वरदर्शना, हठयोग साधना प्रणाली, रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव। ठीक है। ये हो गया आपका नाथ साहित्य के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनके कवियों के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। इन दो लोगों के बारे में अच्छे से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इसे उन लोगों में जरूर शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं इसकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।